नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण के उपदेश विशेष रूप से भगवत गीता में दिए गए ज्ञान जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाले हैं। सोते समय उनके उपदेशों का स्मरण करने से मन शांत रहता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकता है। यहाँ श्री कृष्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को 1000 शब्दों में विस्तार से समझाया गया है। मन की शुद्धि और शांति। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। दिन भर की चिंताओं, क्रोध और ईर्ष्या को त्याग कर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ध्यान और प्रार्थना। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अर्थात निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों को निभाओ और फल की चिंता मत करो। सोने से पहले ध्यान करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। अहंकार और नकारात्मकता त्यागना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मा अमर है, इसलिए सांसारिक समस्याओं से परेशान नहीं होना चाहिए। जब हम सोने जाते हैं तब हमें अहंकार, द्वेष और बुरी भावनाओं को त्याग देना चाहिए। ग क्षमा और प्रेम। श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम और क्षमा की शिक्षा दी। सोने से पहले किसी से भी मन में द्वेष न रखें, इससे हृदय हल्का होता है और नींद अच्छी आती है। भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। जब व्यक्ति सोने जाता है तो उसे भगवान को याद करके सोना चाहिए। ईश्वर में पूर्ण विश्वास। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, अर्थात मन, वाणी और कर्म से ईश्वर का स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। निष्काम प्रेम। श्री कृष्ण ने गोपियों और भक्तों के प्रति निष्काम प्रेम दिखाया। जब हम सोते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर भगवान के प्रेम में लीन होना चाहिए। नाम संकीर्तन। कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपना सबसे सरल मार्ग है। सोने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करने से मन को शांति मिलती है। योग और ध्यान। श्री कृष्ण योगेश्वर है और उन्होंने गीता में योग की महिमा बताई है। सोते समय योग और ध्यान को अपनाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। योग निद्रा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग निद्रा से शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। जब व्यक्ति तनाव मुक्त होकर सोता है तो उसकी ऊर्जा बनी रहती है। प्राणायाम और नियंत्रित जीवन। कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहार से युक्तश्चसी कर्मसु, अर्थात खान पान और दिनचर्या संतुलित होनी चाहिए। सोने से पहले कुछ पल ध्यान और प्राणायाम करने से नींद अच्छी आती है। आत्मज्ञान और जीवन का सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा की अमरता। गीता में कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हम सोते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि सांसारिक समस्याएं क्षणिक हैं। इससे चिंता दूर होती है और मन को शांति मिलती है। मोह और माया से मुक्ति। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार माया से बंधा हुआ है। यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना होगा। सोने से पहले यह सोचना चाहिए कि आज हमने जो भी कार्य किया वह सही था या नहीं। इससे आत्म सुधार संभव होता है। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण ने गीता में धर्म और कर्तव्य की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। अपने कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। सोने से पहले आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया। परोपकार और दया। कृष्ण ने हमेशा परोपकार की शिक्षा दी। जब हम सोने जाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या अच्छा किया। प्रेम और भक्ति की शक्ति। श्री कृष्ण ने गोपियों, राधा और अपने भक्तों से जो प्रेम किया वह निष्काम था। बिना शर्त प्रेम। श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के हो। सोने से पहले अपने जीवन में प्रेम के महत्व को समझें और सभी के प्रति अच्छा व्यवहार करें। भगवान पर विश्वास।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। 7. मृत्यु का भय मिटाना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, मृत्यु एक नई शुरुआत है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, अर्थात जैसे पुराने वस्त्र बदलते हैं वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण के उपदेश, विशेष रूप से भगवत गीता में दिए गए ज्ञान, जीवन के हर पहलू को दिशा देने वाले हैं। सोते समय उनके उपदेशों का स्मरण करने से मन। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।